नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और 11 फरवरी को मतदान होने वाले हैं। ऐसे में हम हर वार्ड में जाकर वहां की समस्याओं को जान रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, वहां की समस्याओं को बाहर ला रहे हैं, वहां हुए कामों को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम आए हैं शहीद ब्रिगेडियर उस्मान वार्ड में। आइए चलते हैं, बात करते हैं यहाँ की जनता से और जानते हैं इस वार्ड का हाल। आइए अब सीधा बात करते हैं वार्ड की जनता से। सर, काम हो रहा है आपके वार्ड में? काम तो कुछ नहीं हो रहा है। क्या आपको दिख रहा है यहाँ पर कितनी गंदगी है, नाली का ढक्कन खुला हुआ है, आते जाते कई लोग गिर चुके हैं यहाँ पर। मैंने अपनी तरफ से यहाँ पर 2 बार पत्थर लगवा चुका हूँ, दोनों बार गाड़ी से टूट गया। और निगम इसके ऊपर कोई वो नहीं करता, ध्यान नहीं देता। पार्षद के पास भी आपने कंप्लेंट? पार्षद के बार तो कई बार हम लोग जा चुके हैं, घर वाले लोग भी गए थे बोलने के लिए, एक बच्चा गिर गया था तो भी से कुछ नहीं हुआ। तो क्या प्रतिक्रिया रहती है उनकी? आते हैं, देखते हैं, फिर चले जाते हैं, हो गया। हाँ, आप लोगों के बीच में आते हैं आपके पार्षद? बीच में तो वैसा तो अब मेरे पास तो आया नहीं है वैसा। मतलब आप लोग जनता से बातचीत करने या फिर आप ही लोग जाते हैं अपनी समस्या को? हम ही लोग जाते हैं और उसके बाद भी काम नहीं हो रहा है? आते हैं, उनके जो भी है वो देखते हैं, फिर चले जाते हैं, हो गए। तो अभी मैं आ गया हूँ वार्ड की जनता के पास। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं मेरे साथ बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए। सबसे पहले भैया से बात करते हैं। बीजेपी का गमछा आप लोग डाल के रखे हुए हैं। भैया, क्या लग रहा है वार्ड में आपके पार्षद हैं, काम हुआ है कि नहीं हुआ है? वार्ड में पिछले 5 वर्षों में सबसे ज़्यादा इसी 5 वर्षों में कार्य हुआ है। भाजपा की पार्षद थे हमारे चंद्रपाल धनखड़ जी, और विकास तो देखने से पता चल जाता है कि विकास कितना हुआ है वार्ड में। जैसे हमारा छुया तालाब हो गया, जो कई वर्षों से पट चुका था, उसका विकास करके पूरा उसको जीर्णोद्धार किया गया है। अभी डामर का रोड आप देख सकते हो, नीचे देखिए पूरा डामर का रोड, सीसी रोड, रोड नाली, भवन है, सामुदायिक भवन है, हर भवन का जीर्णोद्धार हो गया, नए भवन का उसके में बनाया गया। मतलब विकास कार्य अभी बहुत ज़्यादा हुआ इस 5 वर्षों में। आपको क्या लग रहा है भैया, क्या काम किया है आपके जो पार्षद है, उन्होंने क्या क्या काम किए हैं? काम तो बहुत किए। जैसे हमारे भाई अभी जो कौशल सिरवाज जी है, अभी भाभी हमारे टिकट मांगने वाले हैं बीजेपी से और मिलेंगे भी। ये नियमित रूप से काम करते हैं, निस्वार्थ काम करते हैं। और हमारे पार्षद के बारे में जो बोल रहे हैं, सबसे पहले तो जो बताया 76 इसके पहले भी बता चुका कि जो पट पड़ा था, सड़ चुका था, उसको हमारे पार्षद जी ने बनवाए हैं। और पूरा जो मोहल्ले के और आसपास के जो आते हैं वहाँ पे जमारा विसर्जन करते हैं। सब लोग खुश हैं और सब उनको मतलब शाबाशी दे रहे हैं। और जो बताएं रोड नाली जो करना हो तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए और सभी का कार्य अच्छे से किया है वो। तो यहाँ पर इनका कहना है कि काम हो रहा है, लेकिन यहाँ और भी जनता है, उनसे भी बात करते हैं। भैया लोग बोल रहे हैं काम हो रहा है, क्या लग रहा है, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जैसे कि हमारे बड़े भाई कौशल सिरवाज जी बोले हैं कि भाजपा का पार्षद आने के बाद ही छुइया तालाब का कार्य हुआ है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, इनका सांसद था, इनका विधायक थे, और ये वार्ड तो अभी आया है, छुइया तालाब का जो एरिया है, इसके पहले 15 साल वहाँ पार्षद था, उस समय क्यों नहीं किया गया? महापौर के होते हुए छुइया तालाब का कार्य किया गया है और जो वहाँ का सौंदर्यीकरण हुआ है महापौर के आने के बाद कार्य किया गया, कांग्रेस का महापौर आने के बाद। ये बड़ा प्रश्न है। इनका कहना है कि महापौर ने करवाया है और सांसद भाजपा का था, विधायक भाजपा का था, तब क्यों नहीं करवाया गया और अब क्यों करवाया गया है? भैया बड़ा सवाल उठा रहे हैं, क्या जवाब है इसका? ये देखो भाई बोल रहे हैं रजी खान जी, वो क्या बोलते हैं, महापौर का नाम तो महापौर तो है अपने नगर पालिका, लेकिन जो काम करा जो पार्षद जी करवाए हैं, क्योंकि वो प्राइवेट जमीन का तालाब है, पुजारी जी का तालाब है। पुजारी जी से समझे से बना के चल ही नहीं पा रहे थे इन लोग, कि पुजारी जी को समझा नहीं पा रहे थे कि ये क्या बोलते जनता के लिए अब उनको दिया जाए। जो जवारा जो विसर्जन होता है, ये यानी कि सभी का आस्था का केंद्र है, इसमें दिया जा करके। लेकिन हमारे जो पार्षद जी हैं ये भी यानी कि उससे जुड़े हुए हैं, तो जाके पुजारी जी से बात की तो पुजारी जी उसके बात को यानी कि माने और उसके बाद फिर उसका कार्य हुआ है, न कि यानी महापौर जी हुआ है। ये क्या बोलते हैं स्मार्ट सिटी के अंतर्गत उसका कार्य हुआ है, पूरा कंप्लीट हुआ है। वो हमारे विधायक जी ही करवाएं उसको। आप साफ सफाई की बात कर रहे हैं भैया, लेकिन मैं इस समय मैं खड़ा हूँ बाजार में, हम लोग खड़े हैं, साफ सफाई की बात हो रही है और मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को बोलूंगा कि एक बार घुमाए कैमरे को और दिखाएं। हम लोग बाजार में खड़े भैया, दूर दूर तक साफ सफाई नहीं दिख रही है। क्या कहना चाहेंगे जब नियमित रूप से साफ सफाई हो रही है तो? देखो मैं ये बोलना चाहूँगा, साफ सफाई का बात बोलेंगे तो ये हृदय स्थल नंदी चौक टिकरा पर है, हृदय स्थल है, यहाँ बाजार लगते हैं। और अभी पतझड़
स्टार्ट हो चुका है। अब आप पत्ते को देख के बोलेंगे साफ सफाई नहीं होती, गलत बात है। और गाय ये जो मैं एक चीज मैं रोकना चाहूंगा, मैं पत्ते को देख के नहीं बोलूंगा, पत्ता भी शामिल होता है, हालांकि ये काम है सफाई कर्मचारी का यहाँ के कराने का। मैं पत्ते को देख के नहीं बोलूंगा, मैं फिर एक बार वीडियो जर्नलिस्ट को बोलूंगा उधर दिखाएं वो गाय स्कूटी के आगे, और वो गंदगी को दिखाएं जो वहां पर पड़ी हुई है, उधर जो गंदगी है। और भैया से भी बात करो, इधर जो विरोधी पक्ष है, भैया आप क्या बोल रहे थे, कागजों की क्या बात कर रहे थे, आप बताइए एक बार। देखिए भैया बोल रहे हृदय स्थल की बात है, तो सफाई का मामला जैसे बोल रहे कि वार्ड में सफाई कंटिन्यू हो रही है। मैं बताना चाहता हूँ कागज के तौर पे ही सफाई हो रही है, बाकी आप खुद ही देख रहे हैं घुमा के कि चारों तरफ कैमरा घुमा के देख लीजिए, आपके सामने कैमरा भी है, पब्लिक भी है। सफाई के नाम से पूरा वार्ड भ्रष्ट हो चुका है। आप पूरा ये हृदय स्थल की बात बता रहा हूँ ना, आप पूरे वार्ड में घूम लीजिए, आप पब्लिक से पूछ लीजिए कि पार्षद ने 5 साल के अंदर क्या किया है, तो पब्लिक आपको खुद ही बता देगी कि 5 साल के अंदर में पार्षद ने क्या किया है। पार्षद ने किया भी है, लेकिन निगम की भी जिम्मेदारी होती है। निगम में महापौर बैठे हुए हैं, उन्होंने क्या किया है, उनके काम को आप क्या बोलना चाहेंगे? अगर निगम बैठी हुई, मगर आप निगम में काम बताइए ना वार्ड का, कि वार्ड में हमको मूलभूत सुविधा क्या चाहिए निगम के तरफ से, कर्मचारी बढ़ाना है, कम करना है, या और सुविधा चाहिए निगम के तरफ से, तो निगम आपको व्यवस्था कराएगी ना। आप यहाँ पर बैठे रहेंगे, 5 साल बैठ के आराम किया और कुछ काम हुआ नहीं है, कुछ काम नहीं हुआ है, बिल्कुल कुछ काम नहीं हुआ। आप घूम लीजिए पूरे वार्ड में, आप पब्लिक से जाके सर्वे करा लीजिए, आप सर्वे में पता चल जाएगा कि 5 साल भाजपा का जो पार्षद है उसने क्या किया इस वार्ड में। हाँ बिल्कुल, एक तरफ बोल रहे हैं कुछ काम किया है, एक तरफ बोल रहे हैं कुछ काम नहीं किया। और बिल्कुल मैं इन्हीं के पास आने वाला था, और ये हमारे सीनियर सिटीजन भी दिख रहे हैं। भैया आपने दोनों कार्यकाल देखे और दोनों की बात सुनी, आप बताइए कि काम हुआ है वार्ड में कि नहीं हुआ है? अब इस बात का प्रमाण तो जनता देगी, क्योंकि चुनाव है। लेकिन जो टिकरापारा की मूल आवश्यकता है, और मैं जिसे मुद्दा मानता हूं, जिसे विकास मानता हूं, वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है और खेल का मैदान है। आज टिकरापारा की मूल आवश्यकता इन चीज़ों पे फोकस करने की है। लेकिन जितने भी जनप्रतिनिधि आए, वे अपने मर्जी से इस क्षेत्र का जो समुचित विकास होना चाहिए, जो बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, जो बच्चों का शिक्षा का मंदिर होना चाहिए, आप जा कर के देखिए उस शिक्षा के मंदिर की जो स्थिति क्या है। बृजमोहन जी इस क्षेत्र के लगातार विधायक और सांसद हैं, और लगातार भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद दिया है। मगर जैसा विकास इस क्षेत्र में, इस वार्ड में होना चाहिए, वैसा विकास आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। केवल अपना वाहवाही लूटने के लिए, केवल अपने काम को एक विज्ञापन के माध्यम से प्रदर्शित करने के लिए लोग अपने विकास काम को दिखा रहे हैं। लेकिन जनता से आप पूछिए उनका दर्द क्या है। आज वो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो अपने बच्चों को फीस देते हैं, तो उन्हें दर्द महसूस होता है। इससे पहले जो कांग्रेस का कार्यकाल रहा था, तो उस समय में भी यह काम किस तरीके से हुआ था? क्या उस समय भी काम नहीं हो पाया? प्रयास हुआ था उस स्कूल में, उसी समय प्रयास हुआ था, मगर उसके बाद लगातार सत्ता का परिवर्तन होता रहा, और जो जनप्रतिनिधि रहे उनका नैतिक कर्तव्य है, उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम लोगों ने लगातार उन्हें चेताया, उन्हें बताया, मगर विकास के नाम पर केवल विपक्ष के लोग आवाज उठा रहे हैं, इसलिए उसे कंडम कर दिया गया, प्राइमरी स्कूल बंद कर दी गई। बिल्कुल, अब यह प्राइमरी स्कूल बंद कर दी गई, काम नहीं हो पा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? प्राइमरी स्कूल खुला है सर, आप जाके देख सकते हैं। और साफ सफाई की बात रही तो अब चारों तरफ घुमा के देख लीजिए, यहाँ छोड़ के और भी आगे तरफ कहीं भी जाइए आप, थोड़ा मोड़ा एक जन खड़ा तो नहीं रहेगा ना सफाई के लिए। अब चारों तरफ जाके देख सकते हैं, सब रोड बनी हुई है, ऐसा कहीं कुछ परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं, काम हो रहा है। थोड़ा मोड़ा तो परेशानी रहेगी ना, उसको पब्लिक उतना वो नहीं करती है। तो आपके हिसाब से काम हो रहा है? क्यों नहीं होगा सर, और अभी आने वाले चुनाव में फिर बीजेपी का पार्षद आएगा। बीजेपी का पार्षद आएगा। आप बीजेपी की बात करें सर, कोई ऐसा 3 काम जो इस वार्ड में हुआ है भाजपा पार्षद के कार्यकाल में, जो जनता हित में, वो आप बता दीजिए। सर अभी शानदार रोड बनी है आपके सामने, ये देखिए, लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है वहाँ पर। लाइब्रेरी कांग्रेस के शासन नहीं, वो कांग्रेस शासन में नहीं बनी सर, उसका उद्घाटन नहीं हो। लाइब्रेरी आम जनता के लिए है, वो सबके लिए, सबको भी जा सकता है वहाँ पर। लाइब्रेरी की क्या बात, क्या कहानी है लाइब्रेरी? देखिए लाइब्रेरी का जैसे भैया हमारे बोल रहे बड़े भाई, वो खुला ही नहीं है, कागज में ही है, खुला ही नहीं है। जब पार्षद कांग्रेस का यहाँ पर था, बहुत सारी सुविधा यहाँ पर उपस्थित हो चुकी थी, और पार्षद जाने के बाद, भाजपा का पार्षद आने के बाद सारी सुविधा ध्वस्त हो चुकी है। जैसे लाइब्रेरी की बात करें, वो पूरा टोटल बंद पड़ा हुआ है। अच्छा, मूलभूत सुविधा इस वार्ड की सबसे ज़्यादा अगर है यहाँ पर जरूरत, तो है स्वास्थ्य केंद्र।
और जैसे हमारे बड़े भाई उमेश भैया ने बोले, शिक्षक, आप यहाँ पर एक गवर्नमेंट स्कूल है, आप उस वहाँ जाके सर्वे कर लीजिए, उसकी स्कूल की व्यवस्था कैसी है, बच्चे कितने हैं और टीचर कितनी है। पिछले 20 साल से कहा जा रहा है इस स्कूल में टीचर बढ़ाइए, इस स्कूल का सौंदर्यीकरण और इस स्कूल को प्राइमरी हाई स्कूल में जो भी सुविधा चाहिए उस सुविधा को वापस दीजिए स्कूल को। तो अभी तक 5 साल में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ना स्वास्थ्य केंद्र के लिए कुछ। हमारा अस्पताल जो हमारी शासन में चल रहा था वो तक यहाँ पर आने वाला था, उसको कैंसिल करा दिया गया। क्यों कैंसिल कराया गया भैया, क्या लगता है? ये कांग्रेस शासन का जो भी योजनाएं थी उसको बीजेपी चाहती नहीं कि तो पब्लिक को मूल सुविधा मिले। बड़ा आरोप है भैया, बड़ा आरोप है। आप सब यहाँ बीजेपी का गमछा लेके खड़े हैं, बड़ा आरोप है। बीजेपी कांग्रेस शासनकाल की योजनाओं को रोक रही है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले बात तो ये मैं गलत की बात बोल रहे हैं क्योंकि बोलना चाहूँगा, क्योंकि अब रही बात स्कूल का, 5 साल पहले कांग्रेस का पार्षद थे, वो स्कूल का हाल बहुत बेहाल हो चुका था। अभी जाके देखिए, जब सामने जाएंगे नगर निगम जो स्कूल चल रहा है, पार्षद जो इनको जो पेमेंट जो मिलता है उनको वहाँ के टीचर को अपने पेमेंट दे के वहाँ से अलग से एक्स्ट्रा टीचर रख के वहाँ का पढ़ाई करवा रहे हैं। और लाइब्रेरी बात बोल रहे हैं तो अभी क्या बोलते हैं, अपना जो गरबा मैदान है आरडे कॉलोनी, वहाँ जो लाइब्रेरी देखेंगे, इतना बाहर से बच्चे लोग आके रह के पढ़ाई कर रहे हैं, फ्री में उनको हो रहा है। पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, हर चीज़ की तैयारी करवा रहे हैं। पार्षद जी वहाँ पूरा सुविधा उनको उपलब्ध कराया गया, खाने पीने से लेकर हर चीज़ का। बाहर दूर दूर से भी आके यानी पढ़ रहे हैं और वार्ड के लोग तो पूरा फ्री वहाँ से यानी अपना शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो अभी शिक्षा यानी कि कागजों में आप जाके देखिए, बोलने से कुछ नहीं होता है, यहाँ बोलने चिल्लाने से क्या होगा। आप पहले वहाँ जाइए, वहाँ है कि नहीं है, वहाँ जाके देखेंगे, उसके बाद यानी कि देखिए ना। भैया बोल रहे हैं काम हो रहा है, कुछ भैया बोल रहे हैं काम नहीं हो रहा है, बताइए भैया क्या बताना चाहिए? ये जो लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं वो शासन की लाइब्रेरी नहीं है, ठीक है। लाइब्रेरी टिकरापारा नंदी चौक में थी, जिसे अधोसंरचना मत से बनाई गई थी। कंप्यूटरकृत लाइब्रेरी की स्थापना टिकरापारा में की थी, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी ने उनका लोकार्पण किया था। आप दिखा दूंगा मैं, प्रूफ उनका लगा हुआ है, शिलालेख, ठीक है। और वो जो बात कर रहे हैं लोग, लाइब्रेरी चल रही है, पार्षद जी चला रहे हैं, वो एक प्राइवेट संस्था एनजीओ चला रही है, एनजीओ चला रही है, ठीक है। और एनजीओ चला रही है ना, उनके कार्यकाल में हुआ, हम बोले ना, तो कार्यकाल में हुआ भैया, लेकिन शासन ने किया कि नहीं किया? एक क्वेश्चन, क्योंकि भैया का क्वेश्चन ये देखिए, आप बात जाइए, शासन का बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, आपको शासन का बोर्ड नहीं, शासन का पैसा शासन ने निर्माण करवाया। करवाए, क्यों नहीं करवाए? तो भैया तो बोल रहे हैं एनजीओ ने करवाया। वो तो कागज बताएगा सर, आप भैया बोल रहे थे कागज दिखवा लीजिए। कागज दिखवा लीजिए, ठीक है भैया। भैया आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए भैया क्या कहना है आपका? ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, जैसे कि हमारे भाई साहब बड़े भैया ने बोला कि विकास और सफाई ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है भैया एक वार्ड के लिए, वार्ड की जनता के लिए। भैया ये हमारा नंदी चौक मेन हटरी बाजार जो हृदय स्थल के रूप में जाना जाता है टिकरापारा क्षेत्र में, हजारों लोगों का आवागमन रहता है शनिवार संडे से लेकर पूरे सप्ताह भर में। ये सफाई की व्यवस्था बोल रहे हैं भी, यहाँ पर गाड़ी आप खड़ा करते हैं, लोग यहाँ बदबू से परेशान हैं, लोग यहाँ से जाते हैं। यहाँ 35 साल से बीजेपी का पार्षद, बीजेपी का विधायक यहाँ से रहा है, अभी तक ये व्यवस्थित नहीं हो पाया है। दूसरी बात बोलते हैं भैया, विकास की बात करते हैं कि ये रास्ता बन गया। मैं आपको रास्ता घुमा के दिखाना चाहूँगा भैया कि कैसे दरदरार जर्जर हो चुका है भैया। ये अभी कुछ दिनों पहले ये बना हुआ है रास्ता, और शॉर्टकट में रास्ता बना। आप देखिए, कैमरा घुमा के देखेंगे तो रोड को आप खुद ही देख लीजिए कि कहाँ तक बना है और कहाँ से शॉर्टकट से आगे बढ़ गए। भैया दरारें निकलने शुरू हो गई। ये कुछ दिनों पहले ये रास्ते का निर्माण हुआ है, दरारें शुरू हो गई है, सीमेंट निकलना शुरू हो गया है। ये क्या विकास है बताइए? क्या विकास है, बड़ा प्रश्न है। एक बार फिर इस तरफ मैं आऊँगा। भ्रष्टाचार है भैया अभी आए हैं, भैया आप अभी आए हैं किस तरफ से? मूर्ति धनकर जी, काम धनगर, क्या नाम बताए? धनकर जी बताइए, भैया जो बोल रहे हैं रोड का 3 बार काम करवाया जा चुका है, काम नहीं हुआ है, सफाई नहीं हो रही, बदबू आ रही, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये लोकल कार्यकर्ताओं का चुनाव है और सभी मेरे छोटे भाई बड़े भाई लोग पार्षद चुनाव की तैयारी में सब अपने लगे हुए हैं। ठीक है, तर्क अपनी अपनी होती है, अपना अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन मैं आप कौन सा न्यूज़ है आपका? एशियन न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारे टिकरापारा के पावन धरा पे आए और यहाँ की जो वार्ड की समस्याएँ हैं जो थी, है ना, जो अभी बहुत अच्छा सुचारू रूप से माननीय पार्षद चंद्रपाल धनगर जी ने जो यहाँ का नशा को दूर करना,
अपने प्रयास से और शासन के प्रयास से शिक्षा को एक मिनट नहीं बिल्कुल ग्रामीणीकरण बहुत बड़ी बात। नशा की आप बात करें, नशा की बात करें भैया, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। 5 साल हो गए। अगर आप पार्षद की बात करें तो आज भी अभी आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा क्राइम राजधानी रायपुर में नशे के कारण हो रहा है। और यहाँ पास युवा लोग हैं और बिल्कुल युवाओं से बात करेंगे। भैया, हमारे वार्ड में जब से भाजपा पार्षद जिया है तब से विकास हुआ है। नशेड़ियों का, गंजेड़ियों का, अपराधियों का बहुत तेजी से विकास हुआ है। ऐसा पता ही नहीं चला कि कब यहाँ शांत माहौल से अशांति फैल गया। दूसरा विकास हुआ यहाँ कचरा और गंदगी फैलने का। यहाँ लगातार कचरा गंदगी बढ़ते जा रहा है, नाली की सफाई नहीं हो रही है और लगातार पीलिया से बीमारियों का भी कई बार समस्या आते रहा है। तीसरा यहाँ सबसे बड़ी बीमारी रहा है, यहाँ शिक्षा के ऊपर बिल्कुल ध्यान दिया। आज भी टिकरापारा स्कूल देखिए, वहाँ शिक्षा इस तरह कितना गिरा हुआ है। न वहाँ स्टूडेंट आ रहे हैं, छात्र आ रहे हैं, न वहाँ टीचर कमी है, उसकी भी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो लगातार यहाँ समस्याओं का जो बढ़ते जा रहा है। भाजपा आया, समस्याएं लाई और कठिनाइयों को समस्या करते रहना पड़ गया। और लगता है कि और अगर भाजपा आई तो टिकरापारा बहुत जल्दी समस्याओं का गढ़ बन जाएगा। नशे का बात अगर आप उठा रहे हो आप एशियन न्यूज़ के माध्यम से, तो मैं बताना चाहूँगा टिकरापारा की ऐसी कोई गली नहीं है जहाँ पर छोटे से छोटे युवा लोग गांजे की हालत में ना हो। आप हर गली चले जाइए, हर मोहल्ले में चले जाइए, छोटे छोटे युवा नशे के आदी होते जा रहे हैं। उसके लिए पार्षद ने न यहाँ कोई सुविधा रखी, ना ही कानून व्यवस्था यहाँ पर ठीक से है और हर युवा बिगड़ते जा रहा है नशे की हालत में। चाकूबाजी आए दिन आप टिकरापारा क्षेत्र में देखा जाएगा तो सबसे ज़्यादा आप टिकरापारा थाना क्षेत्र में जाके पता कर लीजिए, सबसे ज़्यादा टिकरापारा क्षेत्र में चाकूबाजी नशे के कारण हुआ है। बिल्कुल, और यहाँ पर और भी युवा हैं, उनसे भी बात करूंगा क्योंकि नशे का मुद्दा चल रहा है। और वार्ड में भी, वार्डों के हम बात करें, लोकल एरिया में भी जो नशे का जो कारोबार है वो फैला हुआ है। राजधानी रायपुर में सभी वार्डों में ये सबसे बड़ी समस्या। भैया, आप खुद एक युवा हैं, हाँ, क्या किस तरीके से देख रहे हैं इस चीज को और क्या इस पर काम हुआ है कि नहीं हुआ है? यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जैसे आपने कहा, यहाँ पे रायपुर में जितनी घटनाएं होती, अधिकतर घटनाएं टिकरापारा वार्ड से ही आती हैं। और मारपीट, चाकूबाजी की घटनाएं, नशाखोरी की घटनाएं, यहाँ से ये पकड़ाया वो पकड़ाया बोल के नशे की वस्तुएं यहाँ पे कई बार सूचित किया गया थाने में और जनप्रतिनिधियों को सूचित किया गया है कि यहाँ पे बैठक है, लड़कों का जमावड़ा है, लेकिन वहाँ पे ना पुलिस वाले का भी आया है, ना जनप्रतिनिधि ने कभी ध्यान दिया, जनप्रतिनिधि ने कभी नहीं ध्यान दिया। तो वो उनके हौसले इतने बढ़ गए हैं कि वो बेहिचक टोक के, मतलब अब महिलाएं जाते रहे उनसे छेड़खानी करेंगे, गाली गलौज करेंगे, कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। ये जो ये मुद्दा बता रहे हैं बड़ा मुद्दा है और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप टिकरापारा थाने में जाकर पता कर सकते हैं। ये हम लगातार कवर कर रहे हैं और टिकरापारा थाने में आप जाके पता कर सकते हैं। जो एरिया है यहाँ पास लगातार नशे से के कारण हो रहे अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। भैया, नशा का मुद्दा आपने उठाया है और आपको इसका जवाब देना है। अब पहला पार्षद जो है शायद 98 से राजनीति के क्षेत्र में, जनसेवा के क्षेत्र में मैं जुड़ा हुआ हूँ। पहला पार्षद चंद्रपाल धनगर जी हैं, जो जहाँ भी सार्वजनिक कार्यक्रम में उनको मंच दिया जाता है, बोलने का अवसर दिया जाता है, तो छत्तीसगढ़ी हम लोग छत्तीसगढ़ी भाषा में हाथ जोड़ के बोलते हैं कि मोर भाई हो नशा ला त्यागो, अपन काम धाम ला, अपन परिवार ला ध्यान दो। पहला पार्षद होगा। मैं माननीय जो विपक्ष के मेरे भाई लोग हैं और मेरे भाई हैं, मैं तो उनके राजनीतिक विरोधी न राजनीति के चश्मे से देखता भी नहीं हूँ, उनको भी मुझे नहीं देखते हैं। उनसे भी पूछ लीजिए कि पार्षद महोदय ना नशा करते हैं, ना नशा करने वालों के पक्ष में बात करते हैं, बल्कि जब थाना अगर ऐसा कुछ अपराध होता है तो साफ साफ हाथ जोड़ते हैं कि सबसे पहले बात तो आपस के हो, मोहल्ले हो, और ये सब नशा के कारण होता है। पूर्व में इतना नशाखोरी होता था, सूखा नशा का व्यापार होता था, ये होता था। इसका पार्षद जी जहाँ भी आज भी ऐसा कहीं देखो होता क्या है, अगर कोई मान लो कोई अपराधी कोई असामाजिक तत्व ऐसा करते हैं तो उनके हाथ जोड़ के बोलते हैं, व्यक्तिगत दुश्मनी लेते हैं कि भाई मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ। बार बार छत्तीसगढ़ी में एक चीज बोल रहा हूँ क्योंकि वो छत्तीसगढ़ी माटी पुत्र हैं, हम सभी हैं, तो यही बोलते हैं कि भाई मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, जो चाहे जो जैसे वही मोरी यथाशक्ति तो करूँ, लेकिन नशा पर बस में हाथ जोड़ता हूँ करके वो ऐसा सज्जन
शुरू से। ऐसा बात नहीं है कि मैं जानता हूँ कि बहुत लोग बोलेंगे उनका भाई है, ये है, वो है, लेकिन सबसे पहले मैं इस वार्ड का नागरिक हूँ। उनका शुरू से ही परिवार मुखिया भी है, तो परिवार में यही बात बोलते हैं कि उसका एक ही स्लोगन है, भाई नशा से दूर रहो, अपन परिवार ले देखो और कमाओ धमाओ। ये सब उठना बैठना, यहाँ नंदी चौक में भी 26 जनवरी आने वाला है। मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, आप आइए, कवर कीजिए उनका स्पीच, उनका उद्बोधन जो उनका भाषण जो है ना, उसका संदेश रहता है कि हाथ जोड़ के निवेदन, न मैं नशा करता हूँ न करने दूंगा। एक लाइन वार्ड में तो कुछ असामाजिक तत्व लोग उसके खिलाफ प्रचार करते हैं, रोक रहे हैं, स्पीच से रोक रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन इसे क्या कुछ बड़ा कार्यक्रम किया गया है, एक बड़ा लोगों के लिए कुछ आयोजन किया गया है क्या नशे को रोकने के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर हम ये चाह रहे हैं कि टिकरापारा के जो लोग हैं वो नशा से दूर रहे, उसके लिए निरंतर प्रयास जारी, लोगों को बार बार समझाई दिया जाए। पार्षद महोदय जी किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में रहते हैं तो इस बात को बहुत प्रमुखता से रखते हैं कि हम सब नशे से दूर रहें और एक अच्छा वातावरण हो टिकरापारा में। सर, आयोजन कोई बड़ा आयोजन जिसमें लोगों को इकट्ठा करके, युवाओं को इकट्ठा करके नशे में जागरूक किया जाए और इसे एक बड़ा आंदोलन बनाया गया है क्या? निश्चित तौर पर पार्षद जी के द्वारा ये पहल किया गया, प्रयास किया जा रहा है, एक जन जागरण अभियान भी चलाया जा रहा है कि ताकि हम नशे से दूर रहें। इसके लिए हम टिकरापारा थाने के माध्यम से भी, राजा भाई या तो बोलने दो, नहीं भैया देखो एक मिनट रुको ना, राजनीति करते हो, थोड़ा सा कोई बात क्या कर उसको समझो ना। नहीं, आप अपना उनका ले लो, पहले उनका बैठो। नहीं भैया आप बोले यार, देखो हमारे एशियन न्यूज, नहीं बिल्कुल मैं रोक दूं, एशियन न्यूज बिल्कुल निष्पक्ष है, सभी को बोलने का मौका दिया जा रहा है। मैं भाई इधर की भी बात करो, मैं उधर की बिल्कुल बात करने को बोलेंगे बीच में भैया भी बोलते अभी बीच में नहीं बिल्कुल एक करके बात करेंगे भैया लोग। भैया बताइए भैया कंटिन्यू कीजिए। निश्चित तौर पर पार्षद महोदय जी विगत 5 साल से हमारे पार्षद हैं चंद्रपाल जी, और जब भी सार्वजनिक कार्यक्रम जैसे नंदी चौक टिकरापारा हृदय स्थल है, यहाँ पर ध्वजारोहण और का कार्यक्रम होता है, उसमें हर बार वो एक अपना जो संदेश देते हैं कि भाई युवाओं को खास करके जो है वो नशे से दूर रहें। हम ये चाह रहे हैं कि टिकरापारा के जो लोग हैं वो नशा से दूर है, इसके लिए निरंतर प्रयास जारी, और पार्षद महोदय जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी टिकरापारा के द्वारा हम लगातार जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। बिल्कुल, और अब मेरा आखिरी प्रश्न इसी नशे से जुड़े रहेगा, इसके बाद फिर हम लोग वार्ड की जनता अंदर जाएंगे, वार्ड की जनता से भी बात करेंगे, पक्ष विपक्ष की लड़ाई को रोककर अंदर की भी कड़ियों को हम समझने की कोशिश करेंगे। भैया बोल रहे हैं कि युवाओं को जागरूक किया जा रहा है, काम हुआ है, कोई बड़ा कार्यक्रम किया गया है रोकने के लिए? रोकने के लिए नहीं, बढ़ाने के लिए काम किया गया है। जैसे यहाँ पे आज तक कोई विकास का इसको ना लाइट लगा ना कुछ लगा, यहाँ पे हमेशा अंधेरा रहता है ताकि यहाँ नशेड़ी आराम से नशा कर सके, अहाता बना दिया गया। और कई जगह तो घुमा के देखेंगे, कोचिया बिंदास होके घूम रही है, दारू बेच रहे हैं और उनको बिंदास लगती है कि उनको भाजपा संरक्षण है, वहाँ कोई वो कुछ नहीं किया गया। देखिए कार्यकाल में सब आपको बता रहा हूँ, से बना हुआ है ये जो कार्यकाल की बात कर रहे हैं, बीजेपी के बड़े भाई ये कार्यकाल की बात कर रहे हैं। कौन बनाया उसको? मैं मन्नू भाई के बात विधायक के थ्रू बना गया है। मैं मन्नू भाई के बात देना चाह रहा हूँ। नहीं देखिए, मन्नू भाई की बात का जवाब आपको अच्छा लगा? जी मैं आंसर दे रहा हूँ। हम नशेड़ियों के विरोध है, आपको बुरा लगे हम क्या? आप विकास की बात आप करिए, नशेड़ियों के साथ है, ये अलग बात है, हम तो विरोध करेंगे क्या नशेड़ियों। आयोजन किया? देखिए, जो ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि बाजार का जो निर्माण हुआ है वो उस समय के तत्कालीन पार्षद सतनाम पनाग जी के द्वारा बनाया गया, 25 सितंबर 2018 को उसका लोकार्पण हुआ है, और आज 7 साल हो गए। कांग्रेसियों के कान में जू नहीं रहे, विगत 6 सालों से कांग्रेस के लोग यहाँ से गायब थे। हाथ जोड़ के निवेदन है, ये लोकल चुनाव है। एक मिनट बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ महातारी की। सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जिनके पास एशियन न्यूज के जो भाई साहब हैं, है ना, वो आएंगे, उसके अपनी जो भी व्यथा है, पीड़ा है और अपना विचार है वो एक एक करके रखे। कृपया एशियन न्यूज की मर्यादा बनाए रखे। इतना हाथ जोड़ के भगवती धनगर की तरफ से निवेदन एक एक करके। अब मैं बोलना चाहूँगा, बोलिए। मैं देखिए, पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार थी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद भाजपा की सरकार है, तो जनता जान रही कि विकास कौन करता है, रोड नाली का विकास, जनता का विकास कौन किया।
ये 5 साल के बाद ऐसा है नहीं कि इतना गिरे कि कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री को छोड़ के इनका कोई भी मंत्री जीत के नहीं आए। तो जनता जान रही कि इनके रहने की हालत क्या है, कांग्रेस का क्या है। इन लोग कांग्रेस सिर्फ मुंह में बोलते हैं और पेपर में बोलते हैं हम लोग विकास करके दिखाए भारतीय जनता। लेकिन इससे पहला कार्यकाल तो कांग्रेस का था। कांग्रेस के पिछले 10 जो आपको विकास दिख रहा है, आपको बताना चाहूंगा एशिया न्यूज के माध्यम से, जो यहाँ पर विकास दिख रहा है वो पिछले कार्यकाल जो सतनाम सिंह पनाग थे हमारे भाई, उनके कार्यकाल में यहाँ पर 10 साल में विकास हुआ है। उसके बाद अगर पन्ना अगर पलटोगे भाजपा का कार्यकाल तो सिर्फ आपको सिर्फ विकास दिखेगा, वो पिछला विकास। उसमें सिर्फ कागजी कार्यों में सफाई हो रही है और व्यवस्था जो बता रहे हमारे भाई वो सिर्फ कागजी कार्यवाही में हो रही है। और नशे के विरोध तो एक भाजपा का कार्यकर्ता न पार्षद पिछले 5 साल में ऐसा अभियान चलाया है जिससे युवक नशे से दूर हो। बिल्कुल, तो ये लड़ाई लगातार जारी है। पक्ष के भी लोग हैं, विपक्ष के भी लोग हैं। बात ये है कि वार्ड में काम हुआ है या नहीं हुआ है। कुछ लोग बोल रहे हैं काम हुआ है, कुछ लोग बोल रहे हैं काम नहीं हुआ है। नशे की भी बात लगातार उठाई जा रही है। तो नशे को भी लेकर अलग अलग तर्क मिल रहे हैं, विकास को लेकर भी अलग अलग तर्क मिल रहे हैं। लेकिन इन सारे मुद्दों के अंत तक पहुंचने के लिए हमें जाना होगा वार्ड के अंदर और बात करनी होगी वार्ड की जनता से और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में वार्ड में काम हुआ है और काम क्या बचे हैं और क्या होने बाकी है। तो वार्ड भ्रमण करते हुए हमें यहाँ कुछ लोग मिले और साथ ही मिले शनि मंदिर के महाराज। आप एक पुजारी हैं, एक पुजारी के नाते सच के साथ बताइए कि क्या इस वार्ड में काम हुआ है। काम इस वार्ड में कांग्रेस कार्यकाल में अपने जो सतनाम सिंह पनाग जी हैं उनके कार्यकाल में जितना आने वाले कोई पार्षद ने नहीं किया इस वार्ड में। और इस वार्ड में जितने भी अभी रोड, नालियाँ, पानी सुविधाएं और जो सबसे बड़ा यहाँ पे जो रात दिन आतंक अड्डा था, उन्होंने यही पार्षद जी ने हटाकर वहाँ पे शनि मंदिर की स्थापना करवाई है। तो वहाँ पे आज जो पब्लिक के लिए जो यहाँ पे घूमने के लिए जो सौगात है, एक बहुत अच्छा गार्डन का निर्माण किया है सतनाम सिंह जी पनाग जी। उनके कार्यकाल अभी के जो पार्षद है उन्होंने क्या क्या काम किए? उन्होंने कुछ नहीं किया है, कोई भी कार्य। इस मोहल्ले का जब से यहाँ के जो पूर्व पार्षद सतनाम सिंह जी पनाग जी जब से वार्ड से दूसरे वार्ड में भाटा गांव गए तो वहाँ का भी विकास आपने देख लीजिए। बहुत एक्टिविटी है और सबसे मिलनसार है और सबकी बातें सुनते हैं। और पॉलिटिक्सियल तो दूसरी चीज़ें, व्यक्तिगतली उनका ऐसा है कि काम सबके कर। पॉलिटिकल मुद्दे से मैं थोड़ा सा हटा के, किसी के कार्यकाल से थोड़ा सा हटा के मैं इस मुद्दे पे बात करना चाहूँगा। क्या समस्याएं हैं वार्ड में जिस पे काम होना चाहिए? भाई समस्याएँ ऐसी है कि यहाँ पे एक प्राथमिक उपचार के लिए एक दवाखाना होना चाहिए और सबसे मेन चीज़ की पानी की जो सुविधाएं है उसको पूर्ण रूप से अच्छी होना चाहिए। और जो यहाँ पे जो गांजा चरस वगैरह जो होता है टिकरापारा में, इसके लिए विशेष लगाम लगाने के लिए मैं पार्षद जी से भी वो करूँगा, आग्रह करूँगा कि भाई इस वार्ड में जो भी चलता है नशा वशा, तो नशा मुक्त इस वार्ड को बनाए अपने। यहाँ पीछे और भी लोग हैं, मैं उन लोगों से भी बात करूँगा। भैया आप लोग बताइए काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है वार्ड में? मैं चाहूँगा कि बिना पॉलिटिकल आप एंगल को लिए सच में बात करें और ये बताइए कि वार्ड में क्या काम हुआ है, क्या होना चाहिए। बोलो तो मैं 5 साल में तो आज तक कोई काम ही नहीं देखा हूँ मैं पार्षद जी का। और जहाँ देख रहा हूँ अभी पूरा गंदगी का है, महल पूरा बना हुआ है। 10 साल पहले जो काम हुआ था और काम हो रहा था, सिर्फ सतनाम सिंह ही पनाग जी किए हैं जो काम किए हैं। भवन बना दिए गरीबों के लिए, कुछ और अच्छे चीज़ करके रखे हैं, गार्डन बना है, तालाबों का सुंदरीकरण करवाए थे। बहुत सा ऐसा चीज़ है जो सतनाम सिंह पनाग जी किए हैं। आप सतनाम सिंह का नाम ले रहे हैं, पॉलिटिकल में थोड़ा सा मैं बोलना लग नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन जब आप इस चीज़ को बार बार बोल रहे हैं तो उनके कार्यकाल में जो काम हुए थे वो दिख रहे हैं और दिख रहे हैं तो क्या कार्यकाल में काम हुए थे उनके बारे में बताइए थोड़ा सा। दिख ही रहे सर, गार्डन बना है, भवन बना है, नल्ली बना है, रोड बना है। और जी मैं रोक रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मैं यहाँ पास था बाजार में, जहाँ पास बाजार शिफ्ट करवाना था, छोटा सा एक भवन टाइप का बनाया गया था, वहाँ अभी तक बाजार शिफ्ट नहीं हुआ है, वो भी उनके कार्यकाल में हुआ है। क्योंकि पॉलिटिकल एंगल जब ले रहे हैं तो ये इस पे भी क्वेश्चन उठना चाहिए। उनके लिए भी सब व्यवस्था हो चुका था लगभग कार्य। अगर हम लोग का 5 साल जब 10 साल जब पूरा क्लियर हो चुका था ना, तो उनका जब आया चुनाव का समय तो आने वाला जो पार्षद था वो नहीं चाहा कि यहाँ बैठे बाजार, वो ना चाह कर भी इसीलिए नहीं बाजार में बैठ नहीं पाए यहाँ के जनता के लोग। भैया आपका क्या नाम है?
मेरा सुनील विभार है। क्या लग रहा है, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? काम तो हो नहीं रहा है। एक भवन जो पिछले साल बनाए थे वो अधूरा पड़ा था, अभी चुनाव के समय में फिर चालू कर दिए हैं। तो 2 महीने में 1 महीने बन जाता भवन। तो ये था शहीद ब्रिगेडियर उस्मान वार्ड का हाल। हमने पक्ष विपक्ष के लोगों से बात की, हमने जनता से बात की, हमने यहाँ की स्थिति दिखाई, जहाँ बाजार शिफ्ट होने वाला था उसकी स्थिति दिखाई, अलग अलग लोगों से बात की। हम बीच में एक ऐसे व्यक्ति से भी मिले जो खुद दावेदारी पेश करने वाले हैं, उनसे भी बात की। ऐसे व्यक्ति से मिले जो आरडी कॉलोनी के थे, वहाँ का दर्द बता रहे थे। तो हमने हर एक जो मुद्दे थे उन्हें कवर करने की कोशिश की। वार्ड भ्रमण में हमारा जो काम है, हम लगातार जा रहे हैं, लोगों से बात करें, वहाँ की समस्याओं को, वहाँ हुए कामों को और जो काम नहीं हुए उनकी सारी बातों को आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये था इस वार्ड का हाल। ऐसे ही और वार्ड से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट नवेज अहमद के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, एशियन न्यूज़।